नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। अगर आप किसी भी टीचिंग की तैयारी करते हैं तो यहाँ से इस वीडियो से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करेंगे। एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। जी दोस्तों, अब 2005 यह कहता है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विषयों पर चर्चा की गई है कि बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति की अगर बात करें तो यह इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है, जिसका नाम सभ्यता और प्रगति है। एनसीएफ यह कहता है कि जो बच्चे की स्कूली शिक्षा जो होती है वह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो, वह बालक पर केंद्रित रहे। एनसीएफ 2005 के अगर निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण जो होता है एनसीईआरटी द्वारा किया गया। इनको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं उनको अलग अलग अनुभव के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य देना चाहिए ताकि उनका जो हो सर्वांगीण विकास हो सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने के लिए मौका प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उनके हिसाब से जो होती हैं विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं होती है और अलग अलग कौशल विकसित होते हैं। जैसे पहाड़ा दे दिए, पहाड़ा 2 से दे दिए 20 तक, तो किसी बच्चों का यह क्षमता होता है कि उसको एक ही दिन में याद कर लेते हैं। कोई बच्चे में क्षमता कुछ कम होती है, उसको याद नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे याद करते हैं कि जैसे उनको समय ज़्यादा लग जाता है। इसी को कहा गया है विद्यार्थियों में अपनी क्षमता और कौशल अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 अंगुली है, 5 अंगुली बराबर होती हैं? नहीं होती है ना। तो इसी प्रकार जो होते हैं बच्चे में ये उसी प्रकार यह एनसीएफ बताया है विद्यार्थी जो भी होते हैं उनकी क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव, अगर सुझाव की बात की जाए तो सुझाव में यह एनसीएफ यह कहता है कि अगर किसी भी प्रकार की सूचना किसी को प्राप्त होती है तो उस सूचना को वह ज्ञान ना माने। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। और एनसीएफ यह कहता है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर। मान लीजिए बालक को भोजन के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे को भोजन के बारे में पता है, वह भोजन को छू सकता है, उसे खा भी सकता है, स्पर्श कर सकता है, अर्थात भोजन को वह जानता है। तो जानने के बाद जब भोजन को वह खाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, क्या भोजन में क्या क्या पाया जाता है, बच्चे को नहीं पता होता है। तो बच्चे को जो पता होता है भोजन के बारे में पता होता है, तो वो ज्ञात हो जाता है, बच्चे को वो ज्ञात होता है। और अज्ञात में ये आएगा, मतलब भोजन से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, विटामिन हुए, वसा हुए, फैट हुए, क्या क्या प्राप्त होता है, ये बच्चे को नहीं पता होता है। तो इसी प्रकार से एनसीएफ यह कहता है बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो ज्ञात से अज्ञात की ओर हो या मूर्त से अमूर्त की ओर हो। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने में। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत, अगर यदि इसके सिद्धांत की बात की जाए, ज्ञान को, जो बच्चे का ज्ञान होता है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे बालक है, बालक का जो मतलब ज्ञान होता है, बालक को जो भी स्कूली शिक्षा दी जाए उसमें जो होता है बालक के बाहरी जीवन से उस ज्ञान को जोड़ा जाए। नंबर 2 जो हमारा है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब जो बालक को पढ़ाया जाता था पहले कि चलो बच्चों ये पढ़ा जाए, इसको याद करके आना है, याद करने पे एनसीएफ यह मानता है कि शिक्षा का स्वरूप जो है उसको रटंत विद्या से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। 2005 का सिद्धांत यह कहता है बच्चे की जो पाठ्यचर्या हो वह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो बल्कि वह बाल केंद्रित। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ यह भी कहता है जैसे विद्यालय में जो भी बच्चों को ज्ञान दिया जाए वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। शिक्षा जो बालक प्राप्त करेगा वह शिक्षा अगर बच्चे के जीवन से आधारित अगर जुड़ा रहेगा तो बच्चा उसे जल्द ही सीख जाएगा। सुविधादाता की यदि बात की जाए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है। मतलब एनसीएफ यह कहता है जो बात बच्चों में है, बच्चे में अपनी मातृभाषा के अलावा वो दूसरी भाषा सीख सकता है। एनसीएफ 2005 जो है यह करके सीखने पर बल देता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।